मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए इंग्लिश के सिलेबस को यहाँ पर समझेंगे। यदि आप लोग क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्लास 12 में जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। कहने का मतलब ये है कि 100 नंबर का आपका केवल एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आता है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से अगर आप लोग देख लेंगे तो आपका प्रत्येक डाउट क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए की बात करते हैं, रीडिंग। तो रीडिंग का जो आपका होता है वो आपका 15 नंबर का आता है। रीडिंग में आपको क्या मिलेगा, नंबर 1 में लिखा हुआ है, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस। कहने का मतलब क्या है, आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, ठीक है। फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब क्या है कि आपको इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब 4 आपको प्रश्न मिलेंगे शॉर्ट आंसर, मतलब जिसके आपको छोटे छोटे आंसर लिखने हैं। एंड 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस, और 3 प्रश्न आपको मिलेंगे वोकैब से, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इस टाइप के भी आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। तो आपके जो 4 प्रश्न होंगे वो आपके 3 नंबर के होंगे, तो 12 नंबर का ये हो गया। और 3 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे तो 3 नंबर का आपका वोकैब से आ जाएगा। तो 15 नंबर की आपकी आएगी अनसीन। तो अनसीन आप लोगों को इसी चैनल पर मिलेगी, ठीक है। पढ़ाएंगे हम आपको आगे। इसके बाद में सेक्शन बी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेक्शन बी जो आपका होता है राइटिंग का, ये आपका 20 नंबर का आता है। इसमें मतलब आपको लिखना होता है। नंबर 2 आपका है, यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल। आर्टिकल आपको टॉपिक दे रखे होंगे, ठीक है। आपको टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपको लिखना होगा, उसी को हम लोग कहते हैं आर्टिकल। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, ऑटोबायोग्राफिकल, 100 टू 150 वर्ड्स। कहने का मतलब है कि 100 से लेकर 150 शब्दों में आपको एक आर्टिकल लिखना होता है। जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं ना, उसी तरीके से आपका आर्टिकल आता है। तो ये कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। और नंबर 3 में आपका है लेटर। आपको लेटर लिखना है, टू द एडिटर, कंप्लेंट लेटर्स, बिजनेस लेटर्स। तो आपका किसी भी टॉपिक पर सकता है, चाहे एडिटर के लिए आ सकता है या कंप्लेंट करने के लिए, आपको शिकायत करना आपको हो, या बिजनेस के लिए, प्लेसिंग ऑर्डर्स, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज etc, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपका एक लेटर भी आएगा, और लेटर भी आपका जो है वो 10 नंबर का यहाँ पर आने वाला है। तो 10 नंबर का आर्टिकल आएगा, 10 नंबर का लेटर आएगा। 20 नंबर ये हो गए। अब इसके बाद में सेक्शन सी की यहाँ पर बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपका क्या है, यहाँ पर 25 नंबर जो है वो आपका प्रश्न होगा ग्रामर में। 25 में क्या क्या आएगा, यहाँ देखिएगा, 10 क्वेश्चंस, 10 आपके प्रश्न होंगे, MCQ एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कहने का मतलब है आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं आपके वो भी होंगे, उसके साथ साथ में आपके शॉर्ट आंसर वाले प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बेस्ड ऑन, तो किस पर आधारित, नरेशन। जैसे एक नरेशन का मतलब इनडायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। और सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। तो इन सभी के प्रश्न आपके आने वाले हैं, और 10 प्रश्न आपके होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 20 नंबर का आपका यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा में 5 नंबर में आप लोग देखेंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी होगी, स्टोरी टाइप की होगी आपकी, 7 से 8 उसमें वाक्य लिखे होंगे, सेंटेंसेस होंगे। 5 नंबर का ये आपका आता है। तो यहाँ पर आपके टोटल 25 नंबर हो गए। आपने यहाँ पर देख लिए कि 25 नंबर में आपको क्या क्या जो है आपका आएगा। ये सभी चीज़ें आपको इसी चैनल पर आपको सिखाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा सेक्शन डी लिटरेचर। अब इसको देखिएगा, ये लिटरेचर जो आपका होता है ये कितने नंबर का आता है, 40 नंबर का आता है।
फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से प्रोज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोज में क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मतलब क्या होगा कि 2 आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मतलब ऐसे प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको छोटे आंसर मतलब लिखने हैं आपको हैं जिनके लिए, तो 4-4 नंबर का आपके प्रश्न होंगे 2, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर होंगे, ठीक है, 2 आपके शॉर्ट आंसर होंगे जिसके लिए आपको 4-4 नंबर मिलेंगे, और 1 आपका लॉन्ग आंसर होगा जिसके लिए आपको 7 नंबर मिलेंगे। पोइट्री की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर हैं पोइट्री में देखते हैं तो 8 नंबर यहाँ पर लिखा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, पोइट्री से आपके 3 छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ठीक है, जो कि पोइट्री पर ही आधारित होंगे, और 6 नंबर का ये आपका यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको नोट दे रखा है कि इनमें आपका क्या क्या पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। मतलब क्या है कि पोइट्री सेक्शन में फिगर ऑफ स्पीच जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। आपको पहचानना पड़ेगा कि इस वाक्य में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपको पता है फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जैसे सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल और ओनोमेटोपोइया। तो इस तरीके से ये आपके जो होते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच हैं। आपको पोइट्री में एक लाइन दे रखी होगी, फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये भी आपका आ सकता है। यहाँ पर ये बता दिया गया पहले से ही। मैं आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से तैयार करवा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मतलब कि आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, मतलब 3 आपको पोएम लिखी हुई मिलेंगी, उन्हीं में से आपको किसी एक के बारे में सेंट्रल आइडिया लिखना है, केंद्रीय भाव कि पोएम आपकी क्या कहना चाहती है। 4 नंबर का आपका वहाँ से आएगा। फिर इसके बाद आप आगे देखेंगे लिखा हुआ है विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें आपका है 10 नंबर में क्या है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे 4-4 नंबर के, और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आएगा 7 नंबर का। तो ये प्रश्न आपके कहाँ से आने वाले हैं, विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर से आपके आने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फॉलोइंग बुक्स आर प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पर देखिए फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक से बात की गई है प्रोज के बारे में। तो प्रोज में अगर हम देखेंगे तो आपके टोटल 8 पार्ट हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इन्हीं से आपका जो है आने वाला है प्रोज। प्रोज में आपको मतलब कहने का मतलब है कि जो किताबें हैं इनमें आपको प्रोज में यही लेसन आपको पढ़ने हैं। जो भी आपको प्रश्न उत्तर वगैरह जो कुछ भी मिलेगा वो आपको यहीं से मिलने वाला है। तो इन सभी को देख लीजिएगा, द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2, गोइंग प्लेस। तो ये सभी इनके ये राइटर लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में जो है प्रोज हो गया। पोइट्री में आपको कौन कौन सी पोइट्री देखनी है, तो आपको ये 5 पोइट्री देखनी है। इन्हीं में से आपका आएगा माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। इसके बाद में आपको विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें आप लोग देखेंगे तो देखिएगा द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द इनेमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो आपको इनमें से प्रश्न जो आपका अभी आपने देखा था विस्टास सप्लीमेंट्री रीडर, वहाँ पर आपको इनमें से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लास्ट में आपसे क्या रखा है नोट, क्या है कि नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर। ग्रामर के लिए कोई भी किताब आपको नहीं बताई गई है। स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक, कोई भी किताब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बताएं वही आप किताब यूज कर सकते हैं। देखिए ये सिलेबस आपका कहाँ पर था, यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से हमने इस सिलेबस को निकाला है। ये 2024-2025 के लिए आपका सिलेबस दे रखा है, ठीक है। इसी सिलेबस से ही आपके प्रश्न बनने वाले हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस चैनल पर आपको लगातार इंग्लिश के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव भी दें।